बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरे बहन भाई बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरी आंटीज़ और जितनी भी मेरी दोस्तें हैं सब कैसी हैं? यकीनन सब खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ सबके लिए। और ये देखें जी, ये था तकरीबन शाम का टाइम और मैं गई हुई थी थोड़ा सा अपने जिम से वापसी पर हस्बैंड ने पिक किया और घर आ रही थी। और आज मैं बड़े मज़ेदार बच्चों के लिए एक स्नैक बना रही थी, बर्गर। तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है जर्मनी का वेदर। आज बहुत सख्त किस्म की धूप थी, लेकिन सुबह माइनस टेम्परेचर था। आई थिंक 2 टेम्परेचर था माइनस ना, 4 बजे। फिर 7 बजे 1 पे आया और फिर करते करते 10-12 तक रहा टेम्परेचर प्लस। ये वेदर होता है यहाँ का। सख्त किस्म की धूप चढ़ी हुई थी, लेकिन ठंड बहुत थी। ठंडी धूप थी, गर्म धूप नहीं थी। तो अभी घर की तरफ आ रही थी और प्रिपरेशन कुछ मैं सुबह करके गई थी, क्योंकि जिम भी जाना ज़रूरी होता है। वीक में एक दफ़ा जिम और एक दफ़ा स्विमिंग के लिए जाती हूँ। तो हस्बैंड ने जब पिक किया तो फिर हिम्मत नहीं थी घर आके कुछ करने की। लेकिन कहते हैं ना, वो करते मरते क्या ना करते, वो बात है कि आके करना तो पड़ा था। तो ये मैंने बड़ी खूबसूरत सा एक कैप्चर किया था। धूप और ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं कि आज का जर्मनी का वेदर कैसा है। गाड़ियों की तरतीब देखिए और दरख्तों की तरतीब, इसे देख के दिल वाह वाह कर जाता है कसम से। और थोड़ी सी ग्रोसरी भी ली थी घर की। और अब घर आई तो ये मैंने चिकन का कीमा सुबह ही करके फ्रिज में रख दिया था। ये मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा था, बारीक वाला। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और उसके अलावा ये धड़ा मिर्च थी। और ये मेरे पास थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी और ज़ीरा पाउडर डाला था। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट था मेरे पास 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर था 2 टेबलस्पून, बटर थे 3 टेबलस्पून, मैदा था 3 टेबलस्पून मैदा भी इसमें जाता है। और ये मेरे पास थी सब्जियाँ। इसमें आप जो मर्ज़ी सब्ज़ी डालें, ये उतने ही मज़े के जो है ना हमारे कबाब बनेंगे। मैंने कहा आज मैं सब चीज़ें आपके सामने बनाऊंगी। वो हॉट डॉग वाले जो लंबे वाले नहीं होते बर्गर, वो थे मेरे पास इस दफ़ा, क्योंकि बच्चों को शाम को ये चाय के साथ देने थे। साथ थोड़ी सी अदरक का पीस एक्स्ट्रा मैंने रखा था, जिसको मैंने चॉप करना। शिमला मिर्च तीनों किस्म की आप ले सकते हैं, आप सुर्ख प्याज ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो देखा ना, सब्जियां और चिकन दोनों चीज़ें इकट्ठी बच्ची ने खाई। ऐसे बच्चों को खिलाया करें आप। और ये वेगान है, ये हम खा सकते हैं। जो बर्गर है ना हॉट डॉग वाले, जो जर्मनी रहते हैं उनको तो पता ही इसको हॉट डॉग कहते हैं। अब मैंने इसकी जो है ना प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर दी। 1 घंटा मैंने इसको दिया था। और अब चिकन जो था, वो सारा जो था, सब्जियां जो थी, मैंने सारी काट इसको बारीक चॉप कर लिया था। और आपको पता सब्जियां बहुत पानी छोड़ती हैं, इसलिए पानी इनका निकाल के फिर हमने डालना है इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चें 2 डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया। आप इसके अंदर चॉप करके भी डाल सकते हैं, बिल्कुल जो बारीक चॉप होता है। और आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास चॉप का भी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा इसी को ग्राइंड करती हूँ और पानी निकाल लूँगी। इस तरीके से पानी निकाल लें आप। आई थिंक तकरीबन 8 टेबलस्पून पानी निकला था। अब ये जो कीमा था ना, इसको मैंने डबल मशीन में चलाया था, बारीक, बिल्कुल बारीक। इसमें सारे मसाले चले गए। आप अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। लहसुन अदरक मैंने पहले भी डाला था, छोटा सा पीस ना एक्स्ट्रा। मैदा चला गया, बटर चला गया, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर चला गया। और इसके अलावा इसमें चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। अगर आप लोग बनाएं, चाट मसाला बड़े मज़े का टेस्ट देता है इन कबाबों में। और इस तरीके से कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं ना चिकन के वो हैं। और साथ वेजिटेबल भी चलेगी, तो बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं और साथ चिकन भी खा लेते हैं। इस तरीके से इसको हाथ से मलना है। मैंने ग्लव्स इसीलिए पहने थे कि मेरी बहनें ये एतराज़ ना करें कि मेरे हाथों पे मेहंदी है जब उतर रही होती है, बड़ी बुरी लग रही होती है।
लगाते हुए बड़ी प्यारी लगती है, कलर भी बड़ा प्यारा लगता है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से हाथों के साथ मसल के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने जो है ना अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मैंने बर्गर नहीं खाना था, खाली कबाब, सॉरी पूरा बर्गर नहीं खाना था, कबाब और सलाद के साथ खाया था। वो आके मैं दिखाती हूँ। अब मैंने ये किया कि एक साइड पे बड़ा फ्राई पैन रख लिया, जिसमें मैंने पानी डालना है। आई थिंक 1-1.5 किलो पानी डाल के रख दिया। वो क्यों रखा है वो भी बताती हूँ। इस साइड पे मैं कबाबों को फ्राई करना था ना। छोटे फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, एक एक कप ऑयल डाल के, तो उसमें मैंने ना कबाबों को बनाना शुरू किया। अब कबाब थोड़े से हो चुके थे, थोड़े से सख्त हो चुके थे, क्योंकि मैंने इसको बाहर रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था, मौसम भी ठीक था। अब मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ना वो लगाया था, आई थिंक पानी लगाया था। और इसके अंदर बटर भी है ना, तो बटर का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बटर डालें तो उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। अब इस तरीके से लंबे लंबे मैं कबाब बना रही थी, जैसे मेरे पास बर्गर थे ना बन, उसी तरीके के मैं स्टाइल दे रही थी। आपकी मर्ज़ी, आपके पास गोल हैं या आपके पास राउंड वाले हैं, जैसे भी आपके पास बर्गर हैं लंबे वाले हैं, आप उस हिसाब से बनाते जाएं, अपने ऑयल में डाल के फ्राई करते जाएं। इसमें सारी सब्जियां भी देखें आ गई, चिकन भी आ गए, सारे मसाले भी आ गए। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं जो आपको पसंद है, लेकिन जो मुझे पसंद है, घर वालों को पसंद है, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। अब इसको मैंने मीडियम आंच पे फ्राई करना शुरू किया। उस साइड पे मेरा पानी जो था उसमें बुलबुले से आने शुरू हो गए थे। अब मैंने वो पानी क्यों रखा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर कबाबों को तकरीबन 2 से 3 मिनट, आई थिंक 4 मिनट उबालना था। एक तो उसकी फैट निकल जाएगी, दूसरा आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 2-2 महीने आपके फ्रीज़र में रह सकते हैं। कोई मेहमान आ गए तो झटपट आप एयर फ्राई में रखें, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रे करें, या इस आप जिस तरह मैं कर रही हूँ फ्राई इस तरीके से। कुछ लोग नहीं ना खाते एयर फ्राई वाले, कुछ ऑयल वाले नहीं खाते, तो जिस तरह के आपने बनाने हो, या बच्चे, मैं अक्सर घर नहीं होती तो फिर ये होता है कि बच्चे अपने लिए बर्गर पड़े हों तो बना सकते हैं आराम से, लेकिन कीमा बड़ा हो तो तब भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ जो थे ना चिकन को उबलते हुए पानी में डाल दिया, कबाब बना के, वो आपके सामने। अब मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का भी बताऊंगी, और बिल्कुल नहीं टूटे। ये मैं दिखा रही थी कि इसके अंदर बटर भी था, और इतने सॉफ्ट, इतने इसके अंदर जूसी थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। शेप आप जो मर्ज़ी दें, आपकी पसंद है। आप फिंगर के निशान अगर ऊपर डालना चाहते हैं। और ये तकरीबन चप्पल कबाब का टेस्ट आ रहा था इसके अंदर, तकरीबन चप्पल कबाब का। आप सब मुंह में लेंगे ना, तो जब आप 1 या 2 पीस खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, बिल्कुल चप्पल कबाब। लेकिन चप्पल कबाब को हम फ्रीज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये कबाब वाहिद ऐसे हैं जो जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए ये ज़बरदस्त किस्म के कबाब का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से आप गोश्त के बना सकते हैं। आपको पता है, मैं अक्सर शामी कबाब आपने देखा होगा मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। तो मैं फ़्रेश कीमा करके ख़ुद ही मैं उसी वक्त बना लेती हूँ। अगर फ्रिज में भी रखने होंगे तब भी मैं फ़्रेश कीमे के करूँगी। इस तरीके से चिकन जो था ना मेरे पास बिल्कुल फ्रेश था। ये हस्बैंड सुबह लेके आए थे, तो मैंने कहा इसके आज मैं बच्चों को शाम को ये दूंगी। फिर दिन को जो था वो आपको पता है, हस्ब आदत अपनी रूटीन में कभी लाइब्रेरी बच्चों के साथ जाना होता है, कभी बच्चे ना गए खुद गए बुक्स ले आए बच्चों की, कभी उधर जाना, जिम जाना है, ग्रोसरी लेनी है, बस यही हमारी ड्यूटी होती हैं। इस तरीके से जो बच्चों के लिए मैंने 5 कबाब इधर बना लिए थे, अपने लिए बग़ैर उसके बर्गर के बनाया था, सिर्फ कबाब और सलाद, और उधर मैंने पानी में डाल लिए थे। अब मैंने ये जो लंबे वाले बर्गर थे ना, इनको मैंने काट के, इनको हल्के हल्के ऑयल के साथ मैंने थोड़ा गरम कर लिया था। इसके ऊपर मायो लगाई, इसके ऊपर मैंने चिकन का पीस रखा, इसके ऊपर मैंने खीरा रखा, इसके ऊपर फिर मायो लगाई। आप चाहें तो इसके ऊपर चटनी भी लगा सकते हैं, कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उतना ही डालती हूँ। आप देखें 2 खीरे के पीसेस आ गए, एक चिकन आ गया, मायो आ गई, थोड़ी सी वो सोया सॉस, सॉरी हॉट चिली सॉस थी, एक स्वीट चिली सॉस है, एक हॉट चिली सॉस, वो थोड़ी सी लगाई, और आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये थोड़ी सी चटनी मेरे हाथ पे गिर गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने इस तरीके से सारे जो बर्गर हैं वो निकाल के स्ट्रेनर में रख दिए थे। स्ट्रेनर में रख के आप आधा घंटा छोड़ दें, जब इसकी स्टीम बिल्कुल निकल जाए मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको उठा के भी मैंने नीचे फेंके, लेकिन ये टूटे नहीं हैं। आप इनको महीना 2 के लिए आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब दिल किया निकाला, उसको हल्के से ऑयल में फ्राई किया, ना भी ऑयल में फ्राई किया तो आप हल्के से उसमें
ये देखें, अभी गरम गरम मैं उठा के इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटे। और जो बर्गर थे वो साथ साथ बच्चों के लिए वो भी मैं साथ साथ कर रही थी, बटर लगा के, क्योंकि बच्चों ने आज दिन को खाना नहीं खाया था, तो आज उनको ये मिला था। और इस तरीके से ये देखें, मैं अब उठा के इनको नीचे भी फेंकूंगी फिर भी नहीं ये टूटते नहीं हैं। तो पानी में 2-4 मिनट, उबलते हुए पानी में आप डाल दें 3 से 4 मिनट। और अब जो ये था ठंडे हो चुके थे, और साथ मेरे बर्गर एक साइड पे मैंने रखे हुए थे, कुछ बच्चों ने ले लिए थे, कुछ के अभी मैं आपके सामने आगे दिखाती हूँ। वीडियो मेरी इसीलिए लंबी होती है कि मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। तो इस चीज़ को आप माइंड ना कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की और बहुत अच्छे टिप्स के साथ आपको मैं अपनी वीडियो जो है ना आपसे शेयर करती हूँ। इस तरीके से मैंने ये कबाब बना के रख दिए। आगे मेरा वैसे भी कल मेरा बेटा आ जाएगा और वो इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है, और मेरा ये दिल था कि मैं इसको इस तरह के कबाब बना के ना 2-3 दिन के लिए रहेगा। तो मैं यही सोच रही थी कि आज ये चिकन 2 किलो ला के, 2-3 किलो चिकन ला के, तो इसको इस तरह कबाब बना के और मैं उसको फ्रीज़ करके दे दूँ, साथ ले जाए। जब उसका दिल करेगा वो रोटी में लपेट के खा सकता है, बन में लपेट के खा सकता है, ब्रेड के अंदर सैंडविच बना के खा सकता है। बड़ा इजी वे है। बच्चों को आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, डिनर में दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। बच्चों के जो लंच बॉक्स में बच्चों को दरमियान से इस तरह बनाया, दरमियान से काटा और उसको फोलिए के साथ लपेट के आप बच्चों को दे दें। है ना मज़े की डिश, और झटपट, इतना वो टाइम भी नहीं लगता और मज़ा भी आता है। मुझे ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। खाती मैं बहुत कम हूँ, लेकिन बनाने का मुझे बहुत शौक़ है। और ये तो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बने थे। ये थी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका मेरा कबाब बनाने का कैसा लगा। यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको आप सेव भी कर सकते हैं, इसको आप फ़ौरन बना भी सकते हैं। और ये देखें जी, बीच में खीरा, बीच में चटनी, आप जो भी डालें जो आपको पसंद है, लेकिन जो चीज़ मेरे बच्चों को जिस लिमिट तक पसंद है मैं वही चीज़ डाल के देती हूँ, और ये इनकी फरमाइश पे बनते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं अपने बेटे के लिए भी बना के ऐसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये था जनाब कबाब की लुक, जो मैं आपको तोड़ के दिखाना चाह रही हूँ। वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, सॉफ्ट भी थे, जूसी भी थे। और मैंने कबाब और सलाद के पत्ते और खीरा इनको फ़ोल्ड करके ये खाया था। आई स्वेयर मैंने बर्गर नहीं खाया था। पता, बर्गर जो है ना वो निरा मैदा होता है, तो फिर मैदा, बच्चे तो चलो फिर हज़म कर लेते हैं, वो भागते दौड़ते हैं। हमने किधर भागना दौड़ना, घर में घर में। तो ये थी मेरी वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। बस इतना ही कहूँगी, सबको खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक के साथ भला करें। कोई आपके साथ बुरा करता भी है तो उससे उसके साथ बुरा मत करें। और ये बबर शेर से पूछ रही थी, छोटे वाले से, मैंने कहा कैसा है, अभी उसका देखना, उसके थंब तो रुकते ही नहीं है ना, बस बार बार थंब दिखा रहा था। कहता मम्मा मज़ा आया खाने का। लेकिन एक बर्गर से हमारा क्या बनता है। वो जो टिटकू पिटकू है ना मेरा, वो कहता मम्मा एक बर्गर से क्या बनता है। मैंने कहा नहीं, अगली दफ़ा मैं ज़्यादा लाऊंगी और आपको बना के दूंगी। दिन को आज इन्होंने नूडल्स खाए थे, खाना नहीं खाया था, शायद इस वजह से, क्योंकि खुद ही बनाए थे, मैं तो थी नहीं, तो इन्होंने सारे खुद ही बनाए थे। अब आगे बारी मेरी, तो 2 बच्चे तो खा चुके थे और बाकी जो 3 थे वो रहते थे अभी। और सॉरी, एक खा चुका था गनी, बाकी 3 रहते थे। चौथे ने तो, पांचवें ने तो आज आना है ना। तो इस तरीके से आप बना के फ्रीज़ करें। आप बच्चों को खिलाएं, हस्बैंड को खिलाएं, उनसे दुआएं लें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और मुझे अपनी दुआओं में, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। और वीडियो लंबी होती है इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे दें इजाज़त। किसी अच्छी सी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।